तो गाइस होमवर्क क्या क्या था, 1 से ही रहेगा, ये 1 और 3 तो हो गया था, ऐसा कुछ है शायद, 1 से लेके 6 तक होमवर्क था, ठीक है भाई। क्वेश्चन 1 एनी वन, 2 एनी वन, 2 का थर्ड ए हो जाओ, ठीक है। 2 इज अ सबसेट, सेट 2 इज अ सबसेट, एलिमेंट थोड़ी रहेगा उसका, बिलोंग्स टू थोड़ी रहेगा। अबे 2 इसका सबसेट होगा ना बेटा, 2 का 3 सबसेट तो लिखा है बेटा। क्वेश्चन 3 एनी वन, क्वेश्चन 2 का 6th, ए आई यू, कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, वो सुपर सेट हो रहा है उसका, सुपर सेट हो रहा है, मतलब दिस विल बिकम सबसेट ऑफ दिस, ये पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना बेटा। ए उसे 2 बार ए लिख दिया, उससे होशियार बन रहा है, कोई होशियार था वो, ए आया से बताओ। अरे तो मेरे भाई इसे सुपर सेट हो रहा है ना, x इज ग्रेटर देन y को मैं y इज लेस देन x लिख सकता था, तो अगर a इज सबसेट ऑफ b, जिसको b इज सुपर सेट ऑफ a लिख सकता हूँ मैं, वैसा है वो। हाँ, क्वेश्चन 3 एनी वन, क्वेश्चन 4 एनी वन, क्वेश्चन 5 एनी वन, क्वेश्चन 6 एनी वन, नहीं, चलो। नाउ देयर समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, सिंपल चीज होती है बेटा यूनिवर्सल सेट भी। आज फ्राइडे है क्या, अच्छा, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो जाता है, मेरे कंसर्न वाले पूरे एलिमेंट्स का मैंने एक सेट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल 10th में किसको 90% अबव आए, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीबीएसई टीचर हूं। या मान लो मैंने बोल दिया कि आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिनको 90% अबव आए मेरे ट्यूशन में, ठीक है। अगर मान लो क्रेशा मेरे ट्यूशन में नहीं है तो मेरे लिए वो कंसर्न ही नहीं है, उसका आएंगे 99.9%, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मेरे ट्यूशन में जिससे बच्चे हैं, अगर उसका सेट बना लूं मैं पहले, तो इसके अंदर से मैं अलग 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 चीजें देखना शुरू करूं, तो वो जो मैंने बनाया था इसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे 12th के बच्चों में से कौन कौन लड़कियां हैं, मैं ऐसा निकालना चाहता, 11th के बच्चों में कौन कौन लड़कियां हैं, तो मैंने 11th के बच्चों का नाम लिखा हार्दिक, ठीक है, यहां तक है, ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब मैं पूछा क्या संकेत बिलोंग्स टू दिस सेट, नो। बट अगर मैं बोलता मेरा सुपर सेट, मेरा यूनिवर्सल सेट कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल ऑल लिविंग बींग्स, तो उसमें संकेत आ गया होता सुपर सबसेट। तो मैं अभी जिस चीज से कंसर्न्ड हूं वो मेरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, उससे अलग अलग मैं सबसेट बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी एज एन एजुकेटर concerned with the results of my institute, my universal set will be all the students studying with me. Me as an educator concerned with मेरा रिजल्ट कंपैरिजन इन नागपुर का, तो उसका मेरा यूनिवर्सल सेट बनेगा हर नागपुर का सीबीएसई स्टूडेंट जो 10th क्लियर किया है या जो भी हो वैसा, हाँ, तब मेरा वो सबसेट बन चुका होगा, जिससे मैं कंसर्न रहता हूँ और फिर उससे सबसेट बनाना चाहता हूँ वो रहता है यूनिवर्सल सेट। वैसे अगर कुछ डिफाइंड ना हो तो तुम्हारा रियल नंबर रहता है, वरना का यूनिवर्सल सेट उसने जो डिफाइन कर दिया उसकी जैसी इच्छा हो वैसा डिफाइन किया है तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट को यू से नोट करते हैं, या कुछ तो भी अजीब सा एक सिंबल है भाई, वो गणेश जी ऐसा दिखता है मुझे पता नहीं क्यों, ये देखो ये, आई हैव नो आइडिया ये गणेश जी क्यों दिखते हैं मुझे। यू 99% टाइम यू देखोगे और गलती से सिंबल दिख भी गया तो तुमको समझ में आता है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब सुनो
फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू ये है, यूनिवर्सल सेट मे बी ऑल दी अल्फाबेट्स ऑफ, क्या बोलते हैं इंग्लिश ये। अब यहाँ पे देखो मेरा कोई एक सेट डिफाइंड हो, यूनिवर्सल सेट मैंने बोला है 1 से लेके 20 है, या मैंने बोला है नेचुरल नंबर्स है, ऐसा मैं मेरा यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकता हूँ। फाइन, नहीं यूनिवर्सल सेट डिफाइंड रहेगा पहले तेरा। हाँ तो देखो तुमको डायरेक्टली मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, ये सब कुछ हो गया था। हाँ ये देखो फॉर एग्जांपल मेरा ये यूनिवर्सल सेट डिफाइंड है। नाउ माय ए इज व्हाट, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3। तो कौन से हो जाएगा बेटा, मेरा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। हाँ माना 54 भी होता होगा, बट मेरे लिए तो काम का नहीं है ना, मेरे को रिस्ट्रिक्शन यहीं तक है 1 से लेके 50 रखेगा, समझा। फिर मेरे को बी क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे एन खुद एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो नेचुरल नंबर एन, एन स्मॉल एन की वैल्यू 1 लिया, 1 का स्क्वायर हाँ चल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49। क्या 64 चल पाएगा क्या मेरे को, तो नहीं ना, 8 तो था ना, अबे वो 8 इसमें था, n की वैल्यू 8 अलाउड है, बट उसका स्क्वायर हो रहा है 64, वो x की वैल्यू है, क्या वो प्रेजेंट है क्या इसके अंदर, नहीं। तो मेरा b का क्या हो गया वैल्यू, ऐसा कुछ है तो क्वेश्चन देखेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझा तुमको क्या हुआ है, इसके भरोसे फिर आगे उसने जो भी दिया मेरे को नहीं पता है, नॉट कंसर्न, तुम आगे का खुद से करो। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 जो तुमको अभी एक बार अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करोगे, ठीक है। आज अपन नया एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे, आज ये इतना ही करेंगे अपन लोग। छापना मत प्लीज एग्जाम्पल 5 का आंसर कुछ भी, देखते बच्चा वो चीज का। हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसा करके हो जाता है। जिनका हो गया है ना वो लोग एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में सोचेंगे बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो।
सारे सबसेट्स का सेट। बात है, कुछ जम रहा है तो बच्चा आंसर मत देखना बस बेटा प्लीज। हो गया 6 नहीं जाना, ठीक है। मानवी समझ में आ रहा है अभी तक का? हाँ सर। एन ब्रैकेट में सेकेंड सब पार्ट इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। दोनों का कार्डिनल नंबर अगर सेम हो तो इक्विवेलेंट सेट बन जाते हो लोग। हो गया? हाँ 6 किया अटेम्प्ट, एक बार 6 भी कर बेटा। बातें नहीं बच्चा लोग प्लीज, स्टिल बातें मत करो। नहीं जाना है, चलो देखो कोई कर रहा है अभी बैठे 6 एग्जाम्पल। देखो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने एक सेट दिया है ए, शायद से कुछ एम्प्टी सेट दिया है, इसके पावर सेट का पावर सेट निकालना है। छोड़ो पहले अपन से पावर सेट निकालते हैं ए का। नल सेट के सबसेट्स क्या हो गए? नल ही होगा। और इसको ऐसा नहीं, अब इसको मेरे को सेट में डालना पड़ेगा। देख लो अगर मेरा एलिमेंट होता 1 एंड 2, सबसेट क्या बनते? एक 1 बनता मेरा, एक 2 बनता, एक 1 2 बनता और एक 5 बनता। ये सबको मुझे सेट में डालना पड़ता था। तो इसके जो जो सबसेट्स बन रहे थे, इसका सबसेट से 5 बन रहा था, उसको मैंने सेट में डाला है। समझाई थी? अब मुझे इसको अभी के लिए पावर सेट ऑफ ए को मैं कोई तो भी सेट एक्स मान रहा हूं। मुझे बताओ क्या सेट एक्स मेरा नल सेट है क्या? नहीं, नल सेट को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट किए होते या ऐसे रिप्रेजेंट किए होते। ये क्या हो गया है? फाई एक एलिमेंट है इसके अंदर। अब इसका सबसेट, अब इसका सबसेट क्या क्या हो रहा है? एक तो ये खुद और एक फाई। अगर उसको मैं इसमें डाल दूंगा तो पावर सेट ऑफ एक्स बन जाएगा वो। तो बेसिकली माय पावर सेट ऑफ एक्स इज व्हाट? ये खुद एलिमेंट जो था वो इन द सेट फाई इसका सबसेट। समझाई चीज क्या हुई है? देखो एक बार अपन लोग एक आधा और कोई ट्राई करते हैं, देख लो। 1 2 बेटा थोड़ा लंबा जाएगा ऑब्वियसली, मैं जस्ट बताने के लिए, ठीक है।
ये है मान लो मेरा ए, इसका पावर सेट निकालता। पावर सेट क्या होता है, एक 1 अकेला, एक 2 अकेला, एक 1 2 और एक 5, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसका पावर सेट निकालना है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है उसका सेट, ये जो एलिमेंट है उसका सेट, 1 2 जो एलिमेंट है उसका सेट, 5 जो एलिमेंट है उसका सेट नहीं, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट्स का सेट, इन दोनों एलिमेंट्स का मतलब 1 1 2 एलिमेंट का सेट, इसका सेट 1 एंड 5 का सेट, फिर इसका सेट कर करके दो को हुआ, फिर 3 3 के, फिर सबके, और फिर एक आखिरी में 5 और आता था। समझा देखो क्या हुआ है। इतना ऑब्वियसली अजीब सा पूछ नहीं रहा है वो, तो सिर्फ मेरी मस्ती खुजली थी, इससे मैंने आपको बताया। ये समझा, ये वाला एग्जाम्पल क्या हुआ है, डिफिकल्ट है बेटा समझने के लिए। कर लो एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते रहा आप। फ्री है क्या, किसी की क्लास नहीं है, ऐसा कोई बच्चा है क्या, कोई वेला बच्चा है थोड़ा सा? हाँ, अरे वो टोटलिंग करना है, मैं टोटलिंग करना भूल गया, छोड़ जानते। चलो गाइस, कोई एग्जाम्पल नंबर 7, ना सर ना पैर, फालतू की बातों का है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव m and k एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितना हो गया मेरा m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना हो गया मेरा k। इफ द रेशियो ऑफ द कार्डिनल नंबर, आगे क्या लिखा देखो उसमें प्लीज पढ़ो। इफ द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए, पहले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए कितना रहने वाला है, याद है क्या? पावर सेट कितने सबसेट्स बन सकते थे, 2m, और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी कितने हो सकते थे, 2k। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ दीज टू 2m अपॉन 2k इज 64/1, तो देखो यहाँ से मैं इक्वेशन 2m माइनस के, 64 का मतलब कितना होता है, 2 4 8 16 32 64, 2/5, 2 4 8 16 32 64, 2/6 सॉरी, ठीक है। विच इम्प्लाइज m माइनस के इज इक्वल टू 6। यहाँ तक कोई इशूज? नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू 12, तो m प्लस के इक्वल टू 12। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये एक हो गया। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और वैसे ही लेवल का फालतू का क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and k एलिमेंट्स, ठीक है। इफ द टोटल नंबर सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर सबसेट्स ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो पहले वाले का मान लो ये a सेट का ये है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज व्हाट m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू k, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a मतलब पावर सेट k नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a is 56 more in number of elements in power set B, ठीक है। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 2m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k प्लस 56। कोई इशू यहाँ पे किसी को भी नहीं ना बेटा, रुक ना। अब देखो ये जाएगा 2m माइनस 2k इज इक्वल टू 56, भाई 56, कुछ भी इश्यूज यहाँ तक है। अब देखो 56 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, यानी ये कितना हो रहा है, 2 का क्यूब इंटू 7। यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, 2k, देखो छोटा वाला कॉमन, बड़ा माइनस छोटा इज अ पॉजिटिव नंबर,
राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है तो 2m बड़ा हुआ मेरे लिए, तो छोटी चीज़ कॉमन निकाली मैंने, तो ये 2m अपॉन 2k माइनस 2k अपॉन 2k बचा। फेयर इनफ। देखो वेट, कैसे समझाऊँ, मुझे 1 मिनट दो। तुम लोगों को 9th में अनय से बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। अनय वो याद है क्या तेरे को, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंट से पढ़ाया था, साले क्या पता क्या, हाँ यस, 3:28 प्लस 3:29 प्लस 3:30 अपॉन 3:30 प्लस 3:31 प्लस 3:32। तुमको ये पढ़ाया हुआ है, देखा है तुमने कभी क्वेश्चन ऐसा? नहीं। ये से BVM में बहुत पूछा जाता था, तुम्हारे वर्कशीट में होता है वहाँ पे, भारती मैम के इसमें नहीं करवाया हुआ था, पक्का करवाया था, नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो ऐसा जब रहता है ना, तुमको a⁻m इंटू a⁻n की प्रॉपर्टी पता होती है, ठीक है ना, बट देयर इज नो प्रॉपर्टी लाइक a⁻m प्लस a⁻n या माइनस। तो ऐसे समय कुछ अपने को बनाना हो ना, तो जो भी छोटा नंबर होता है कॉमन निकाल लेते हैं अपन लोग। तो एक बार के लिए सिर्फ ये, इसको इग्नोर करो। 3:28, 3:29, 3:30 में सबसे छोटा कौन सा हो रहा है? 28। तो 3:28 मैंने कॉमन निकाला, तो हाँ वो 133 स्क्वायर बच रहा है। बट वो कैसे बच रहा है समझो, तुमने 3:28 कॉमन निकाला तो सबके साथ 3:28 से डिवाइड हो गए, समझ आ गया? देखो ये चीज़, तो अब ये चीज़ देख, ये बचा 1, ये 3:1, ये 3:2। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे 2k कॉमन निकाल दिया छोटा वाला, तो ये भी 2k से डिवाइड हो गया, ये भी 2k से डिवाइड हो गया मेरे लिए, वो तो ठीक है कट गया। तो बचा क्या अभी के लिए मेरा 2k ब्रैकेट में 2m - k और नीचे -1 इस 2³ इंटू 7। अब अगर तुम कंपेयर करोगे तुमको समझेगा, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब हो गया 2k = 3, तो k की वैल्यू हो गई 3, 2m - k नीचे -1 = 7, 2m - k = 8, 2m - k = 2/3, तो m - k = 3, k की वैल्यू 3 थी तो m की वैल्यू 6 हो गई है। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? ये देख, एक बार लास्ट 2 स्टेप्स रिपीट कर। ये देखो, गेटिंग टिल हियर वॉज स्टिल फाइन। देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि a इंटू बी अगर c इंटू डी के बराबर होता है तो a c के बराबर b d के बराबर ही होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे 8 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 4 इंटू 4, दैट इज नॉट मीन 8 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 4, नो। बट यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे ना, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है। ये जो नंबर है ये 2 समथिंग वाले फैक्टराइजेशन के जो रहेंगे वो आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये भी 2 समथिंग रहेगा बट -1 हो जाएगा, मतलब वो ऑड नंबर के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 की पावर जो है वो यहाँ पे जो 2 की पावर में आ रहा है अकेला, उससे इक्वेट हो गई, तो ये बचा कुचा इससे इक्वेट हो गया। तुमको इतना एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है वैसे उस चीज़ों को, तो तुमको बताने के तुम्हारी खुजली के लिए मैं बता दिया। 2k इज इक्वल टू 2/3 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3, नीचे वाला वो आ जाएगा 2m - k -1 इज इक्वल टू 7, 2m - k इज इक्वल टू 8, 2m - k इक्वल टू 2/3, तो m - k इक्वल टू 3, m k की जगह 3 डालूंगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। समझा जी क्या हुआ है? हाँ एक बार के लिए दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स आप ट्राई करोगे अभी कभी। एग्जाम्पल नंबर 7th एंड 8th।
सर ऊपर वाला सोल्यूशन लिखो। हो गया याला दोनों? होमवर्क तो ऑब्वियसली बची पूरी एक्सरसाइज जो है। अरे एक सेकंड को तुम्हारा इंटरवल्स बचा हुआ है ना, आखिरी क्वेश्चन इंटरवल्स को समझाने दो। इंटरवल्स बहुत इजी सा चीज़ है, बस समझाने दो। और क्या बचा है? वो फालतू का है, वो पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। बता देता हूँ मैं, वो कुछ तो ये नहीं है। हो गया? हाँ चलो, अब देखो, ये एक जो सबसेट ऑफ रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है सबसेट ऑफ होल नंबर, समझा? होल नंबर है सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, खत्म। इरैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, खत्म। बचे हुए तो उसने ऐसे ही बस बचे हुए और बताए हुए, वो कुछ ऐसे समझाने लायक नहीं था। ठीक है, असर्शन रीजन या ट्रू एंड फॉल्स है, जो भी तुम्हारा करता है उसमें आ जाए कुछ। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंटरवल्स। ठीक है, तुम लोगों ने ये तो देख चुका है, x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैं इसको आपको और दो तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ। बेटा मेरे को ऐसे बताओ कौन से मे बी हार्दिक, कौन से नंबर्स आ रहे हैं ये वाले इंटरवल के अंदर? एंड 6, 7 और 8, गुड। समझे ये चीज, ये गलती हो जाती है। 6, 6, 7, 8 नहीं आ रहे, 5 से बड़ा 5.0001 वो भी आ रहा है, 5.002 सब कुछ आ रहा है बच्चा।
अपनी आदत होती है अपन हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज देखना शुरू कर देते हैं, वैसा नहीं है बच्चे। देखो इसको अगर मुझे मान लो नंबर लाइन पे शो करना है तो ये यहाँ पे कहीं 5 आएगा, यहाँ पे कहीं 8 आएगा, हाँ बीच में भी 6 7 आएंगे, लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4 5 6 0 वहाँ पे आगे करोड़ों तक के, इसलिए मैंने आरो बना दिया है। मेरे कंसर्न नंबर 5 और 8 ही अभी करे। क्या 5 इंक्लूडेड है? नहीं है, तो वहाँ पे ओपन बबल बनता है। क्या 8 इंक्लूडेड है? हाँ है, तो वहाँ पे क्लोज्ड बबल बन जाता है। जो इंक्लूडेड रहता है उसमें क्लोज, जो इंक्लूडेड रहता है ओपन, और फिर उसको ये ऐसे हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को अगर मुझे इंटरवल फॉर्मेट में बताना है, याद को चैप्टर स्टार्ट करते समय मैंने एक चीज बताया था, तुम लोग बचपन में मस्ती में ऐसा 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 ये जो बना लेते थे, अब ये चैप्टर में नहीं चलेगा। तो वो क्या थी बात, अब बताता हूँ मैं तुमको। तुम्हारा 5 से लेके 8 तक के 5 इंक्लूडेड है क्या? नहीं, तो ओपन बबल बनाए थे, वैसे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में ये वाला बनाओगे। 8 इंक्लूडेड है क्या? हाँ, तो क्लोज ब्रैकेट में ये स्क्वायर वाला बन जाएगा। ठीक है, देखो अगर नंबर होता 5 से लेके 8 तक, सॉरी 5 से लेके 8 तक है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाले ब्रैकेट्स आते थे 5 से लेके 8। अगर मेरे दोनों इंक्लूडेड होते तो मेरे क्लोज ब्रैकेट्स आते थे, समझा? हाँ या नहीं? अगर मान लो 5 इंक्लूडेड नहीं है, 8 इंक्लूडेड है, तो ये ऐसा रहता। अगर मान लो 5 इंक्लूडेड है, 8 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंक्लूडेड वाला क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट जो इंक्लूडेड वाला नहीं है, और इनके सबके सब बीच के नंबर्स भी। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? नंबर लाइन पे भी समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? नंबर लाइन भी आपको बनाने का आना चाहिए। चलो जैसे कि अब मैं इसका बनाता हूँ नंबर लाइन, तो ये 5 ये 8, दोनों पे मुझे ओपन बबल्स बनाने पड़ेंगे और ये ऐसा कर लूँगा, करेक्ट। अगर ये वाला बनाना है मुझे, तो इस पर मैं क्लोज ब्रैकेट रख लूँगा, इस पर भी क्लोज ब्रैकेट, इस पर भी क्लोज ब्रैकेट रख लूँगा मैं। अगर मुझे ये वाला बनाना है तो इस पर बस पहले वाले पे क्लोज ब्रैकेट यानी क्लोज बबल रख दूंगा मैं। समझा ये चीज़? नेक्स्ट, अब एक और चीज़ सुन लो प्लीज़। तुम्हारे बुक वाले एक और एक और कन्वेंशन यूज़ करते हैं जो मैंने सीखा नहीं था, मैंने यहीं पर देखा है। ये वाला अगर इंक्लूडेड नहीं है वो नंबर, तो उसको यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट में बना लो। अगर इंक्लूडेड है, वो बबलिंग की जगह पे वो लोग ये ऐसे बनाते हैं। ये होता होगा ना, ऑब्वियसली होता होगा तभी बुक में। मैंने सीखा नहीं था, मैं जब स्टूडेंट था तो ये मैंने यहाँ पे सीखा था। तो ये इंटरवल देख के समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी है, अगर मान लो एक्स की वैल्यू या तो 5 या तो 8 है, तो याद है ना हम लोगों ने ये ऐसा देखा था 5,8। ये इंटरवल के अंदर से 2 ही एलिमेंट्स है, सेट के अंदर से 2 ही एलिमेंट्स है, इंटरवल नहीं बोलेंगे तो। ये सेट हो गया मेरा। इसमें कितने एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। फेयर एनफ? अब देख लो यहाँ पे वही नॉलेज इसने दिया हुआ जो अपन ने किया है। एक और चीज़, यस, अगर मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ है x इज ग्रेटर देन 5, अब तुम्हारे को बताना है नंबर लाइन पे, तो ये तो 5 हो गया। अब इसका शेडिंग क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक के। ठीक है, मैं नंबर लाइन पे तो हो गया। अब इंटरवल फॉर्मेट में अगर मुझे लिखना है तो 5 से लेके इन्फिनिटी तक के। अगर 5 इंक्लूडेड होता मेरा अगर, तो यहाँ पे सॉलिड बन जाता था, यहाँ पे ये क्लोज बन गया होता। इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। तो इसको तुम कभी ऐसा नहीं बनाओगे, इट विल ऑलवेज बी दिस वे या दिस वे कुछ अगर। समझे ये चीज़ें क्या हो रही है? देख लो एक बार फट से ये चीज़, ये चीज़ें ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में एक भी नंबर लाइन का दिया नहीं है, बट येस उसने इसके अंदर भी शायद से नहीं दिया है, मुझे पता नहीं, बट तुमको एक बार नंबर लाइन समझ में आ गई है। योर होमवर्क इज 7 to 13, प्लीज़ सिंसियरली करके आना, सो दैट हम लोगों का मंडे का क्लास में समय सिर्फ होमवर्क डिस्कशन में ना हो। मंडे को हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे, अ नाइस पार्ट। ठीक है, चलिए कैन स्टार्ट लीविंग, बाय गाइस।